तुम पहुंच तो जाओगे ना दिलबर शाह मज़ार पर, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, ठीक है? आपने बाबा दिलबर शाह के मज़ार पर जाना है? मैंने आपको बताया तो था जब गाड़ी बुक करवाई है। लेकिन जिस इरादे के लिए आप जा रही हैं उस मकसद के लिए ये पॉइंट ठीक नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं किस इरादे से जा रही हूँ? खुद से अंदाजे लगाने बैठ गई हो। ये बात तो तय है कि आप अपने घर से भाग कर जा रही हैं। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह रही हैं? दुल्हन के लिबास में जेवर और पैसे लिए हुए और मुंह पर परेशानी के तासुरात, और जिसके साथ आप भाग रही हैं उससे फोन पे भी बातें कर रही हैं। और अगर आपने भागने का प्लान बना ही लिया था तो कम से कम दुल्हन के कपड़े तो ना पहनती। वो दरअसल आज मेरी बारात आनी थी, इसलिए मैं दुल्हन के लिबास में हूँ। क्या आज कोई बारात आनी थी? अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था तो तुमने हाँ क्यों की थी? माँ बाप की इज्जत की खातिर। और ये जो तुम अब काम कर रही हो, क्या इससे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत में इजाफा हो रहा है? नहीं, बल्कि और मजीद रुसवाई हो रही है। वो अपनी पसंद जबरदस्ती मुझ पे मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो जब तक वो बड़ा नहीं होता अपने माँ बाप की पसंद से जिंदगी गुजारता है, और जो ही वो बड़ा होता है अपने माँ बाप के फैसलों के आगे बगावत करता है। बस मैं उस लड़के से मोहब्बत नहीं करती जिससे मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा रहे हैं। और आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हैं। वो तो हर माँ बाप ही करता है। और औलाद का काम है कि उनकी मोहब्बत को नजरअंदाज करके अपनी मोहब्बत तलाश करना। और माँ बाप ने 20-25 साल मोहब्बत दी और इंसानियत की हमदर्दी की, और वो चंद दिनों की मोहब्बत देकर माँ बाप की मोहब्बत, हमदर्दी सब भुलाने में कामयाब हो गया। वो शख्स आखिर क्या करिश्मा है? वो मुझे खुश रखने के लिए अपने माँ बाप छोड़कर मेरे साथ भाग रहा है। और क्या वो भी तुम्हारी तरह अपनी शादी के मौके पर से भाग रहा है, अपने माँ बाप को धोखा देकर? नहीं, उसकी शादी नहीं है। उसे मालूम है कि आज तुम्हारी शादी है? बिल्कुल। तो वो तुमसे मोहब्बत करता है? हाँ, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम तो अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में कामयाब हो गई हो, क्यों ना थोड़ा उसका भी इम्तिहान लिया जाए? इम्तिहान? और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम उसको कहो कि मैं जल्दी में पैसे और जेवर नहीं लाई। वो तुमसे मोहब्बत करता है तो इन चीजों की परवाह नहीं करेगा, और अगर वो इन चीजों की परवाह करता है तो वो तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि तुम्हारी चीजों से मोहब्बत करने का ड्रामा कर रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आजमाने में क्या हर्ज है? उसका फोन आ रहा है। फोन उठाओ और उसे कहो कि मैं जल्दी में जेवर और पैसे नहीं लाई। अच्छा, आप गाड़ी तो चलाओ। हाँ हाँ। हाँ, सिर्फ पहुंच गए हो तुम? क्या तुमने दरबार में मेरे और अपने लिए 2 नफल पढ़े हैं? तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, मान गई मैं। ओ हाँ, सिर्फ जल्दी में ना मैं जेवर और पैसे लेकर आना भूल गई हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपके पास पहुंचकर आपको बताती हूँ। साइड पर गाड़ी रोको। आप परेशान ना हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। कहाँ है पैसे और जेवर? अरे, मैंने सच कहा था कि मैं जेवर और पैसे नहीं लेकर आई। अगर मैं जेवर और पैसे लेकर आती तो फंस जाती, फिर तुम्हारी ईमान तुम्हारे पास ना आती। अरे वाह, मेरी ईमान ने मेरे साथ ही बेईमानी कर ली। अभी भी टाइम है, जाओ जेवर और पैसे ले आओ। अगर पैसे ना मिले ना तो ना आना। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर उनकी इज्जत को रुसवा करके तुम्हारे पास आ गई हूँ, ये काफी नहीं है? अरे नहीं यार, हमने वहाँ सरवाइव भी तो करना है ना। सरवाइव कैसे होगा अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो? मेरी बात समझ रही हो ना तुम? समझ गई मैं, अब तुम्हें समझाने की जरूरत है। परेशान मत हो और घर वालों को फोन करो। घर वालों को? हाँ, घर वालों को। उन्हें कहो कि मैं सहेली के साथ पार्लर गई हुई थी। ये लो, आंसू साफ कर लो। अम्मी का फोन आ रहा है, पहले भी आया था, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे वालिदैन हैं और तुमसे मोहब्बत करते हैं। जी अम्मी, दोस्त के साथ सैलून गई थी, आपको बताया तो था, इसीलिए कॉल अटेंड नहीं की।
अरे मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया, वो आप काम में बिजी थी ना। बस आने ही वाले हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर मेरी कोई बहन होती ना तो आप जैसी होती। इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से सलामी रख लो और सलामत रहो। तुम पहले ही मुझ पे इतना एहसान कर चुकी हो। तुम एहसान उतार सकती हो वैसे, वो कैसी? बहन करके। शादी अटेंड करोगी मेरी? नहीं, मेरे कस्टमर की कॉल आ रही है, मुझे वहां जाना है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।